आज हम 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। यह चार्टर एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, जो चार्टर एक्ट थे, उसमें दूसरा था ये। तो 1813 के एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में कई बदलाव लाए तथा जिससे भारत में ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ा और कंपनी शासन के अंत की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था ना, उसने भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में बहुत सारे परिवर्तन लाए। और उसने क्या किया कि उसने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण जिससे भारत में ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ा और कंपनी का जो शासन था अंत की ओर अग्रसर हुआ। यानी कि 1800 चार्टर एक्ट ने भारत में बहुत सारे बदलाव लाए और जिससे यह हुआ कि कंपनी के शासन का अंत होना शुरू हुआ और ब्रिटिश सरकार का ज़्यादा नियंत्रण होना शुरू हो गया। इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे? तो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अगर हम इसके पहले की बात करें तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो 1793 के चार्टर एक्ट में व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था, तो अब 20 वर्ष पूरा हो चुका है 1813 में। तो अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि अभी भी चीन के साथ व्यापार और चाय पर व्यापार का एक अधिकार कायम थे कंपनी का। दूसरा है कि इस 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को लाइसेंस के अधीन बसने की अनुमति दे दी। अब ये क्या करेंगे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। तीसरा है कि भारत में पहली बार शिक्षा के विकास पे खर्च करा गया और 1 लाख रुपए का प्रावधान भी किया गया इसमें। और चौथा है कि कंपनी के शेयर धारकों को क्षति ना पड़े। जो कंपनी में जो अपने पैसे लगाए हुए थे, तो उनको किसी भी तरह का लॉस ना हो, इसके लिए 10.5% लाभांश की गारंटी दी गई। इसका प्रभाव क्या हुआ? इसका प्रभाव हुआ कि जो पहला प्रभाव यही था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने से अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कुछ मात्रा में सामाजिक सुधार जैसे कि बाल विवाह और सती प्रथा पर भी रोक लगाया गया। ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को कम करते हुए ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया गया, जो आगे चलकर उपनिवेशवाद की चरम स्थिति को जन्म दिया। तो 1813 का चार्टर एक्ट बहुत ही आसान है, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट ने भारत में ब्रिटिश शासन की नीतियों में कई बदलाव लाए, जिससे भारत में ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ा और कंपनी शासन के अंत की ओर अग्रसर हुआ। जिसके प्रमुख प्रावधान में है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। हालांकि चीन के साथ व्यापार एवं चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार कायम थे। अभी भी ईसाई मिशनरियों को भारत में लाइसेंस के अधीन बसने की अनुमति दी गई। भारत में पहली बार शिक्षा के विकास पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए और कंपनी के शेयरधारकों को क्षति न हो, इसके लिए 10.5% लाभांश की गारंटी दी गई। प्रभाव यह रहा कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने से अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। कुछ मात्रा में सामाजिक सुधार हुए, जैसे बाल विवाह और सती प्रथा पर रोक लगाया गया। 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकारों को कम करते हुए ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत किया गया, जो आगे चलकर उपनिवेशवाद की चरम स्थिति को जन्म दिया।